मूत कांड होता है, सुना आपने मध्य प्रदेश में मूत कांड होता है। इनका विधायक होता है ना बीजेपी, शर्म आनी चाहिए ऐसे थे विधायक इनकी पार्टी में जो नीच किस्म के काम करते हैं। इन अंधभक्तों को ये नहीं पता होता कि किसने मांगे अंधभक्तों से सरकारी नौकरी, इनको ये नहीं पता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, किसी पर भी कुछ भी बिल्म लगाना। 12 साल की बच्ची को रेप करने के बाद वो 8 किलोमीटर तक चलती रहती है और कोई परवाह नहीं। कहाँ है प्रशासन, क्या है बताइए? जब आप कहते हो गुंडागर्दी खत्म हुई तो कैसे खत्म हुई? 12 साल की बच्ची को रेप करने के बाद दौड़ती रहती, कोई परवाह नहीं किसी को। और बात करते हैं विकास की, कहाँ विकास हो रहा है? कौन सा विकास है? कहाँ मिलवा जरा हमारे विकास से, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कई दिनों से, मिलता ही नहीं विकास। विकास क्या है इसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या विकास नहीं है वो मुझे बतावे। सड़कें बनाना काम नहीं होता, लोगों को सक्षम बनाओ, लोगों को रोजगार दो, लोगों को सस्ती एजुकेशन दो, सस्ता खाना दो, सस्ता रहना दो, ये सब चीज़ है मैन मुद्दे। मैं कह रहा हूँ मैन फैक्टर पे इलेक्शन हुआ है, बीजेपी जाने वहाँ सब जगह जाने वाली है। आप जनता करो, नौकर के हिसाब से काम करो, आप मालिक बनने की कुछ मत करो। जनता मालिक होती है, वोटर का अधिकार होता है। अंबानी का अडानी के बाद में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, अब कंपनियां बंद हो जाती हैं। एक गुलाम बनवाना चाहते हैं लोगों को, एक गुलाम बनाना चाहते हैं लोगों को, गुलाम। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। पिछले 18 वर्षों से कहीं ना कहीं बीजेपी की वहाँ पर सरकार रही है और बीजेपी ने कितना कुछ काम किया है ग्राउंड जीरो पर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के युवा से। हाँ सर, नमस्कार जी। तो क्या नाम है सर आपका? करण जाटव। अच्छा जाटव जी, ये समझाइए, मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही है, आपको क्या दिखता है ग्राउंड जीरो पर वहाँ पर? ग्राउंड जीरो पर ये दिखता है बीजेपी सरकार के राज में कोई भी काम नहीं हुआ। जितने वादे होते हैं ना, वादे को उस वादों के हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं हुआ 1%, ठीक है। और ये लोग सोच रहे हैं कि 4th बार सरकार इस कम बैक, नो कम बैक ना हो, अभी नहीं आने वाली, क्योंकि अब जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलने वाली है। बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ कहती है हमारा डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, कोई डंका नहीं बज रहा। महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे आ चुकी है देश में, ठीक है। भुखमरी 114 नंबर पर पहुँच गई अपने वर्ल्ड में। इंडिया 114 नंबर पर पहुँच चुकी है, शर्म आनी चाहिए। और ये बात करता है कि देश में विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? मेरे को दिखाइए इस पर विकास, 1% विकास नहीं हो रहा। पिछली सरकार 15-16 सरकारों ने, केंद्र में बीजेपी बैठी है ना, 15-16 सरकारों ने, पिछली सरकारों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी 14 से पहले, और इन्होंने आते ही वो कर्जे को 155 लाख करोड़। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी डबल इंजन की सरकार है, कोई नहीं मतलब। वहाँ भी इनका विधायक मूत कांड होता है, सुना आपने मध्य प्रदेश में मूत कांड होता है। इनका विधायक होता है ना बीजेपी, शर्म आनी चाहिए ऐसे थे विधायक इनकी पार्टी में जो नीच किस्म के काम करते हैं। बताइए ये सरकार है। अभी कुछ दिन पहले उज्जैन के बच्ची को, 12 साल की बच्ची को रेप करने के बाद वो 8 किलोमीटर तक चलती रहती है और कोई परवाह नहीं। कहाँ है प्रशासन, क्या है बताइए? जब आप कहते हो गुंडागर्दी खत्म हुई तो कैसे खत्म हुई? 12 साल की बच्ची को रेप करने के बाद दौड़ती रहती, कोई परवाह नहीं किसी को। और बात करते हो डबल इंजन की सरकार, कैसी सरकार है? ये निकम्मी सरकार है बीजेपी। अभी बीजेपी जहाँ बीजेपी वहाँ ऐसे ही काम हो रहा है। बहन बेटी को नंगा अवस्था में घुमाया था बीजेपी सरकार ने मणिपुर में, वहाँ पे स्टेट सरकार ने बीजेपी क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? बताओ, जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद कहते हो आप क्या, हाँ तो हमारा दर्द होता है। कैसे आप क्यों नहीं संभाला? आपकी बीजेपी गवर्नमेंट क्यों नहीं संभाल पा रही? छोड़ दो, इस्तीफा दो, खत्म करो। नहीं संभाला तो छोड़ दो ना, क्यों बैठे हो गद्दी वो पकड़ के? एमपी में कहाँ से आप? एमपी को ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, लगता है कि अब इसकी बार बदलाव आएगा वहाँ पर? बिल्कुल बदलाव आएगा, इस बार आई सरकार चेंज ना हो। बिल्कुल, कोई भी सरकार हम जैसे चाहते हैं। यू आर द पब्लिक सर्वेंट, आई एम नॉट पीपल। आप जनता करो, नौकर के हिसाब से काम करो, आप मालिक बनने की कुछ मत करो। जनता मालिक होती है, वोटर का अधिकार होता है, वोटर का अधिकार है। वोट की वैल्यू मैं कह रहा हूँ हमारे लोगों में भी, हमारी जनता ना जिस दिन वोट की वैल्यू समझने लगी ना, बाबा साहब ने कही थी अपने वोट का अधिकार पहचानो, अपने वोट की ताकत समझो। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ वहाँ पर? क्या काम हुआ? कुछ सब बातों के अलावा कुछ काम नहीं हुआ। सड़कें बनाना काम नहीं होता, लोगों को सक्षम बनाओ, लोगों को रोजगार दो, लोगों को सस्ती एजुकेशन दो, सस्ता खाना दो, सस्ता रहना दो, ये सब चीज़ है मैन मुद्दे। मैं कह रहा हूँ मैन फैक्टर पे इलेक्शन हुआ है, बीजेपी जाने वहाँ सब जगह जाने वाली है। आप वहाँ के एमपी के हैं पर दिल्ली में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं यहाँ पर? दिल्ली में इसलिए रह रहे हैं, वहाँ रोजगार नहीं है, इसलिए तो रह रहे हैं हम यहाँ। वहाँ हमारे जो मकान था छोटा पूरा वो भी बेच के आप किराए से रहने पर मजबूर हैं, और इसलिए हमने चलो दिल्ली में कुछ रोजगार करेंगे, तो यहाँ पर भी कर रहे हैं अपना, इसलिए तो आए नहीं तो हमारा शहर तो क्यों बेकार था? इससे पहले तो हम इतना परेशान नहीं थे। हमारे बाप दादा के टाइम में पहले पापा जी हमारे कहते थे कि बेटा हम लोग पहले एक आदमी कमाता था 10 बैठ के खाते थे, आज 10 कमाने वाले हैं 10 नहीं खा पाएंगे। क्यों? बच्चों को एजुकेशन दोगे, खाना पीना दोगे, पहनना होने दोगे, क्या क्या करोगे? इस महंगाई के दौर में क्या क्या करोगे बताइए? और बात करते हैं विकास की, कहाँ विकास हो रहा है? कौन सा विकास है? कहाँ मिलवा जरा हमारे विकास से, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कई दिनों से, मिलता ही नहीं विकास। पर बार बार वहाँ पर बीजेपी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं कुछ काम तो किया होगा, तभी तो आ रहे हैं बार बार। मैं कह रहा हूँ जुमलेबाजी कभी, वो अभी पिछली बार ना कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी कांग्रेस की, ले देकर सीटें खरीद ली, हो गया काम। ऐसा नहीं होता। अब नहीं, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक है। अब आप जनता को कब तक लालच देंगे? कब तक? अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 450 की घोषणा कर दी। मैं कह रहा हूँ क्यों कर दी?
जब आपको सत्ता जाने का डर नहीं तो क्यों कर दी? सत्ता जाने का डर है जब भी तो करा ना आपने, जब से तो 900 का चल रहा गहलोत ने था। क्या कर दिया राजस्थान के अंदर? अशोक गहलोत ने क्या करा? अशोक गहलोत ने क्या करा है राजस्थान के अंदर, वो और बता दे भाई जरा। और जिसने विकास नहीं दिया। एक मिनट राजस्थान की बात हो। इनकी इनकी जय बीजेपी, एक मिनट इनको बीजेपी सरकार की निकम्मी हरकत है। बताओ अभी देखो वहाँ राजस्थान में ऑलरेडी 500 का सिलेंडर, वहाँ जाके प्रचारक टीम कहती है क्या हमारी सरकार आएगी तो हम 600 का सिलेंडर बांटेंगे। सारा हमारी वहाँ तो ऑलरेडी 500 का है, जिनको ये नहीं पता हम क्या प्रचार कर रहे हैं। 4.5 साल से क्या कर रही थी गहलोत सरकार? 4.5 साल से गहलोत सरकार क्या कर रही थी? उसने जब स्टार्टिंग हुई थी तभी उसका सिलेंडर फ्री कर देना चाहिए था, अगर वो सरकारी थी, समझे? बात चल रही थी यहाँ, विकास नहीं दिख रहा है। तो जब मैं एक बात यहाँ से आगे निकल के नहीं जाऊंगा। बात चल रही थी एमपी की गवर्नमेंट की, वहाँ पर क्या इनको लगता है कि फेलियर है? ये वहीं के वसनीक हैं, एमपी से ये बिलोंग करते हैं, ये कहते हैं कि झातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर जिसको मैंने आगे निकल के देखा नहीं है तो मुझे पता ही क्या विकास क्या है, विकास क्या है इसको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या विकास नहीं है वो मुझे बतावे। कोरोना ये कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश का वसनीक हूँ, पर वहाँ मुझे जॉब नहीं मिली, यहाँ दिल्ली में काम कर रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, ये एक पहला बंदा नहीं है, या बहुत सारे बंदे ये इधर खड़े ना, ये सभी कहते हैं भाई मुझे जॉब नहीं मिला है, मुझे ये जॉब नहीं मिला है। आपको भी कहोगे मुझे जॉब नहीं मिला, भाई भी कहेगा जॉब नहीं मिला, ये भाई भी कहेंगे, चाचा ताऊ भी कहेंगे मुझे जॉब नहीं मिला। जॉब काहे के लिए मिलती है? जॉब मिलती है कहते हैं एजुकेशन पे, कंफर्टेबल पे मिलती है। आप अगर सक्षम हैं तो आप जॉब क्या कहा सब कुछ हासिल कर लेंगे। आप जब सक्षम नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपकी जॉब काहे की मिलेगी? कम से कम लेबर क्वालिटी की तो जॉब मिलनी चाहिए ना। मैं डिग्री लेके घूम रहा हूँ और जब मेरा इंटरव्यू होता है बीटेक, अभी कुछ दिन पहले मैं एक लड़के से मिला, बीटेक, एक मिनट इनको पता, इनको ही नहीं पता एडमिट, इनको हमें किसने बोली सरकार, इन अंधभक्तों को ये नहीं पता होता कि किसने मांगे अंधभक्तों से सरकारी नौकरी, इनको ये नहीं पता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, किसी पे भी कुछ भी बिल्म लगाना। नॉलेज भी आपने डिग्री हासिल कर, पर मेरी बात सुनिए, अगर मान के चलिए डिग्री कोई हासिल नहीं की, सरकारी नौकरी मांग भी नहीं रहे, जिनके पास डिग्री नहीं, पर इनको पास प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए ना। तो प्राइवेट मोदी जी देंगे क्या? कंपनियां दे रही नहीं है। आप है ना अडानी को कोस रहे हो, अंबानी कोस रहे हो, अंबानी का अडानी के बाद में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, आपको कंपनियां बंद हो जाती हैं। एक गुलाम बनवाना चाहते हैं लोगों को, एक गुलाम बनाना चाहते हैं लोगों को, गुलाम। आप जाहिर गुलाम बनवाना चाहते हैं लोगों को। आज जो कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर ऐसे बनेगा देश। अभी आप यहाँ पे चाय की दुकान लगा लो, आपसे रिश्वत चाहिए, रिश्वत नहीं है, परेशान करेगा वो। चलो ये कहते हैं यहाँ लगाना गलत है, फिर पैसे देखे राइट्स के तो इस चीज का जवाब दे मुझे। आत्मनिर्भर की बात 1 मिनट चांद चौक के अंदर जितनी शॉप्स हैं, क्या इन पर वर्कर काम नहीं कर रहे? क्या उनको सैलरी नहीं मिल रही है? अब ये कहने लगा मुझे 50,000 चाहिए, मुझे 1 लाख चाहिए। आपका योग्यता होगी उतना ही तो मिलेगा। आप ये लेके आए हो, आप में एक आता है एजुकेशन है, आपको पता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या पूछना है, तभी तो लेके आ गए। अगर आपको ये नहीं पता होता तो क्या करते? आप घर बैठते छोले बेच रहे होते, चाय बेच रहे होते, केला बेच रहे होते, समझे? सारा एक ही मामला है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप छीन लेंगे, जबरदस्ती ले लेंगे, क्योंकि मैं पावर में हूँ, मुझे सब कुछ आता है। जब मुझे आता ही नहीं है